कभी सोचा है टीम प्रोजेक्ट्स में ऐसा क्यों होता है? सब पर प्रेशर है कि काम जल्दी खत्म हो, लेकिन असरदार तरीके से भी हो। और होता क्या है, हम जितनी तेजी से भागते हैं उतना ही पीछे रह जाते हैं। है ना अजीब बात? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे धीमा चलना ही असल में तेज दौड़ने का असली सीक्रेट है। चलिए एक आम ऑफिस का सीन सोचते हैं। कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, डेडलाइन बिल्कुल सिर पर है और बॉस का मैसेज है ये काम फटाफट चाहिए। और बस टीम बिना सोचे समझे काम में कूद पड़ती है। हर कोई बिजी दिख रहा है, चारों तरफ भागदौड़ मची है, लेकिन कुछ ही देर में गलतियां होने लगती हैं और काम अटक जाता है। बस यही है वो स्पीड ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसमें तेजी दिखाने की कोशिश ही देरी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा होता क्यों है? हमारी जी जान लगाकर तेजी से काम करने की कोशिशें बार बार रीवर्क, देरी और फ्रस्ट्रेशन में क्यों बदल जाती हैं? ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, इसके पीछे एक गहरा पैटर्न है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस स्पीड ट्रैप की जड़ तक पहुंचने के लिए एक सिमुलेशन की मदद लेते हैं। इसका नाम है की पंच चैलेंज। सुनने में तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट लगता है, पर यकीन मानिए ये टीमों के काम करने के तरीके के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने लाता है जो हैरान कर देती हैं। तो ये की पंच आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक प्रोसेस और डिसिप्लिन का सिमुलेशन है। मतलब ये एक आईने की तरह है जो दिखाता है कि कोई टीम प्रेशर में कैसे प्लानिंग करती है, कैसे अपने रूल्स तय करती है और कैसे काम को अंजाम देती है। इसे आप प्रोडक्शन शेड्यूलिंग या कंप्लायंस जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट कामों का एक छोटा सा मॉडल समझ सकते हैं। आप जरा इस खेल के नियम देखिए, बड़े ही सीधे साधे हैं। जमीन पर कुछ नंबर्स बिखरे हैं, उन्हें एक एक करके बढ़ते क्रम में छूना है। शर्त क्या है? पहली, एक बार में सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता है। दूसरी, हर नंबर बस एक ही बार छुआ जाएगा। और तीसरी और सबसे जरूरी, अगर जरा सी भी गलती हुई तो पूरी टीम को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना होगा। और हां, प्लानिंग के लिए कितना टाइम मिलता है? सिर्फ 3 से 5 मिनट। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना? और बस कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। जैसे ही टाइमर शुरू होता है ना, जो अफरा तफरी मचती है वो देखने लायक होती है। और मजे की बात यह है कि लगभग हर बार एक जैसा ही हाल होता है। चलिए देखते हैं कि पहली कोशिश में आखिर होता क्या है। एक साथ कई लोग अंदर घुस गए। कोई 5 के बाद सीधा 8 छू रहा है। अरे वो नंबर तो छूट ही गया। चारों तरफ बस पैनिक। लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, और अनुशासन वो तो जैसे हवा हो गया। जो भी थोड़ी बहुत प्लानिंग की थी वो सब धरी की धरी रह गई। और फिर ट्रेनर की आवाज गूंजती है, गलती, सब लोग बाहर, फिर से शुरू करें। ये वो लाइन है जो टीमों को बार बार सुननी पड़ती है, और हर रीस्टार्ट के साथ उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बस बढ़ता ही जाता है। आपको पता है, औसतन एक टीम जो बिना प्लानिंग के काम करती है उसे 5 से भी ज्यादा बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। सोचिए जरा, इतने छोटे से काम के लिए 5 से ज्यादा बार शुरू से शुरुआत। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये टीम का हौसला भी तोड़कर रख देता है। ठीक है, तो अब इस सारी अफरा तफरी को जरा समझते हैं। खेल के बाद होता है डीब्रीफ सेशन, और सच कहूं तो असली सीख वहीं मिलती है। अब हम उस हड़बड़ी से बाहर निकलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं वो टीम्स जो जल्दबाजी करती हैं, वहां सिर्फ बहस होती है, कोई क्लियर लीडर नहीं होता, और प्रेशर आते ही सारा डिसिप्लिन बिखर जाता है। और दूसरी तरफ वो टीम्स जो अपने 5 मिनट का सही इस्तेमाल करती हैं। वो क्या करती हैं? वो नंबर्स का एक मैप बनाती हैं, हर किसी को उसकी जिम्मेदारी सौंपती हैं, एक कोऑर्डिनेटर तय करती हैं, और अगर गलती हो भी जाए तो शांति से दोबारा शुरू करती हैं। तो एक बहुत जरूरी सवाल, क्या उस शुरू की जल्दबाजी ने सच में समय बचाया, या उसने सिर्फ गलतियों और बार बार काम करने का बोझ बढ़ाया? मेरे ख्याल से जवाब अब तक हम सबको पता है। और दोस्तों, यही इस पूरे सिमुलेशन का निचोड़ है। धीमी प्लानिंग से मिलता है तेज एग्जीक्यूशन। यही वो विरोधाभास है, वो पैराडॉक्स है जो की पंच का सबसे बड़ा सबक है। पहले धीरे चलो ताकि बाद में तेज दौड़ सको। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक खेल नहीं था। इस सिमुलेशन से जो सीख मिली है ना, वो सीधे सीधे हमारे काम पर, हमारी प्रोफेशनल जिंदगी पर लागू होती है। चलिए अब देखते हैं कि ये खेल असल दुनिया का आईना कैसे है। यहां देखिए, खेल की हर गलती असल में हमारे ऑफिस की किसी बड़ी नाकामी का प्रतीक है। जैसे खेल में जब कई लोग एक साथ एरिया में घुस जाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑफिस में अलग अलग टीमें एक दूसरे के काम में दखल देती हैं।
खेल में नंबर छूट जाना ये असल में प्रोडक्शन में होने वाली गलतियों जैसा है। और वो बार बार का रीस्टार्ट ये उन महंगे प्रोजेक्ट्स की तरह है जिनमें बार बार रीवर्क होता है और अंत में बस देरी हाथ लगती है। और अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि पंच असल में कौन से स्किल्स टेस्ट करता है। सबसे बड़ा हिस्सा 40% प्लानिंग और सीक्वेंसिंग का है। उसके बाद 25% है रोल क्लैरिटी, मतलब सबको अपना काम साफ साफ पता हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये गेम किसी के पर्सनल टैलेंट या रफ्तार का नहीं है, ये तो एक मजबूत प्रोसेस बनाने और उसे डिसिप्लिन से फॉलो करने का टेस्ट है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि काम की रफ्तार कोई टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लानिंग और डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रोसेस सही है, सबको अपना रोल साफ पता है और टीम में अनुशासन है, तो स्पीड वो तो अपने आप आ जाएगी। यही इस पूरी बातचीत का सबसे पावरफुल निचोड़ है। तो चलिए अब ये सवाल हम सब अपने आप से पूछते हैं। हमारे काम में ऐसा कौन सा एक प्रोसेस या टास्क है जिसमें अगर काम शुरू करने से ठीक पहले सिर्फ 5 मिनट की डिसिप्लिन प्लानिंग कर ली जाए तो शायद ढेरों गलतियों, बर्बाद होते वक्त और बेवजह की फ्रस्ट्रेशन से बचा जा सकता है? जरा सोचिए।